हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिववत्स और आज मैं बैठा हूँ अश्विनी भाई के साथ। आई होप आप लोग अच्छे हैं और लेट्स सी ये इंटरव्यू कहाँ तक जाता मैंने है। आपको जस्ट मैसेज किया और 10 मिनट के अंदर अंदर आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मुझे सच में। बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई। देखो, जब एक फेलो टीचर कुछ अच्छा कर रहा है तो आपको लगता है कि भाई आप अकेले नहीं हो, और भी लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हो। तो मैं कहा यार, फिर मैं आपके यूट्यूब पे गया और चीज़ें देखी, मैं कहा अरे वाह बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो मिलना चाहिए। तो हमारे साथ है कह शिववत दिया। सर। हालांकि नाम से इनको हम भी कम जानते हैं, इनको आप सब जानते होंगे भाई, इंग्लिश वाले सर। प्राइमरी क्लास में पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है एक्टिविटीज के थ्रू। तो डे 1 पे हमने बनाया एक मैप जिसके पीछे लगाई लाइट और ये बहुत सुंदर लग रहा था। डे 2 पे मैंने दिखाया आप लोगों को अपना रूटीन जिसमें सारे मॉनिटर्स अपना काम खुद से करते हैं। डे 3 पे मैंने दिखाया मेरा बोर्ड वर्क और कैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हमारी क्लास में। डे 4 हमने डिवोट किया मैथमेटिक्स की एक एक्टिविटी को जिसमें बच्चों ने शेयरिंग सीखी। डे 5 पे बनाया हमने ये स्टोरी टेलिंग फ्रेम जिसको हमने सीलिंग से अटैच किया। डे 6 को हमने अपनी क्लासरूम को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक मैप में और बच्चों को लेफ्ट राइट सिखाया और बहुत सारा थिएटर वर्क भी हमने किया। डे 7 पे हमने बनाया ये DIY लेटर बॉक्स जिसमें बच्चों ने अपने लेटर्स की प्रैक्टिस करके मुझे लेटर्स पोस्ट किए। डे 8 पे मैंने बताया कैसे मैंने लाइब्रेरी पॉकेट्स बनाई है तो इनके साथ एक बढ़िया डिस्कशन रहेगा भाई। टीचर बन गए फिर क्या? मतलब आपके अकाउंट में वही 50-60 हजार रुपये आने लग गए। उससे आगे भी तो एक कुछ दुनिया होती है टीचर्स ना। को वैसे देखो ज़्यादा तो कुछ मिलता नहीं है। न्यू है को भाई 3 छुट्टियां है, एक CL और मिल गई, 4 होगी। चलो भाई पहाड़ा में बोलो कि तैरने बोलो, तो वो पूरी एक होलसम लाइफ है। हाँ, एक चीज़ जो सीरियसली पॉइंट आउट करूंगा वो ये है, बहुत नोबल प्रोफेशन है ये। सिर्फ क्लासरूम तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए, हम्म, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है जो हम डायरेक्टली सोसाइटी को वापस दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास 40 बच्चे आए, वो आपसे किताब के अलावा या किताब में भी कोई भी ज्ञान है उसके अलावा जो भी चीज़ सीखेंगे वो जाके उसको रिफ्लेक्ट करेंगे सोसाइटी में, अपने नेबरहुड में। तो वहाँ आपका एक छाप आप दे सकते हो कि भाई आज मेरे सर जी ने मुझे ये सिखाया। ठीक है, तो कई बार उल्टा भी हो जाता है, उसका बता देता हूँ। तो एक बार ऐसी किसी पेरेंट ने आई एंड शी वाज लाइक वेरी हैप्पी। अरे सर, मेरा तो ना बेटा इंग्लिश बोलने लग गया। मैं कहा अच्छा इंग्लिश बोलने लगा, क्या बोल दिया? तो वो कहते नहीं नहीं इंग्लिश बोल रहा है, मैं बड़ी खुश हूँ। तो मैं भी अंदर से खुश हुआ कि भाई चलो अच्छा है। एंड वो बच्चा मैं जानता था, मैं कहा क्लास के सारे बच्चे बोल सकते हैं यार, ये नहीं बोलेगा। तो मैं गया, लंच कर रहे थे हम साथ में, तो मैं कहा भाई तो ठीक है, सब घर पे सब बढ़िया, क्या कर रहा है ये वो फलाना ढिकाना, क्या देखा? मम्मी कह रही थी तू इंग्लिश बोलने लग गया है। हाँ जी सर, मैं बोल रहा। मैं तूने क्या बोला? तो कहता सर मैंने बोल दिया था डोंट टच मी। मैं थोड़ा सा मैं कहा, यार क्या चक्कर है, बच्चे ने डोंट टच मी क्यों बोला? मैंने कभी गुड टच बैड टच सिखाया होगा तो वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि भाई जो भी है वो। तो फिर मैं कहा ऐसा क्यों बोला भाई तूने? मैं थोड़ा सा सीरियस भी हुआ उस चीज को लेकर। तो it was like कि सर वो जो छोटा बाबू है ना, वो मुझे बार बार परेशान कर रहा था, मैं मना कर रहा था, वो मान ही नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इंग्लिश में बोला ना चिल्ला के, वो मान गया और मम्मी पापा भी मान गए। मैं कह रहे वाह भाई बड़ा सी। तो लेकिन बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं जो भी क्लासरूम में हो रहा है, किताबी ज्ञान या बियॉन्ड बुक्स, वो रिफ्लेक्ट जरूर करते हैं। तो हमें थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए इस जॉब को लेके भी। हाँ, मेरा एक यही क्वेश्चन आने वाला था सर इससे रिलेटेड कि जब हम मतलब ऐसे नोबल प्रोफेशन या हम बात करते हैं कि हम जैसे हैं, हमारे बच्चे हमें देख के कहीं ना कहीं उस चीज को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। बिल्कुल करता है, बिल्कुल और करता उसका कभी ऐसे आपको मस्त एकदम बहुत, एक तो ये आपने एग्जांपल खुद ही दे दिया, इसके अलावा कोई ऐसा है। हाँ, एग्जांपल मिला कि यार ये एज इट इज कैसे कॉपी कर गया मुझे? तो जैसे कई बार क्या होता है कि एक तो बाल लंबे हैं अभी, हाँ। तो बच्चे उस चीज को लेके, छोटे बच्चे हैं तो कहते हैं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं भी लंबे बाल रखूंगा सर जी के जैसे। तो एक तो वो है कि बच्चों में आज से है, तो वहां पर फिर मुझे कई बार लगता है कि यार मैं इनको ये चीजें समझा दूं। और ये मेरी क्लास में नहीं है, ये बड़े बच्चे हैं 9th 10th के 11th 12th के, उनको भी रहता है कि हम भी बाल लंबे कर लें या कुछ एक ऐसी पर्सनैलिटी रखे। तो मैं उनको समझाता हूँ, मैं कहा भाई ये जो चीज़ है ये मैं आज कर रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब ऐसा नहीं था। एग्जैक्टली। और आज भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक स्टेज पे पहुंच गया हूँ भाई, मैंने गवर्नमेंट जॉब ली है, या चलो एक जॉब है मेरे पास, टीचर हूँ, और एक स्ट्रगल के बाद अब आया है, तो अब मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ इस तरीके से। तो एग्जैक्टली। बच्चों को वो मैं साथ के साथ रिमाइंड कराता रहता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड देम। सर आपका जो 30 डे 29 डे चैलेंज 29 चल रहा है ना? फैब यूनिक हाँ। फैब आई हुई है, तो मैं कहा चलो कुछ बनाते हैं अपना। हाँ, तो टेकिन का 29 डेज चैलेंज चल रहा है और कौन सा इसमें TLM एक्टिविटीज का? हाँ, बेसिकली अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा हाँ, बताओगे उसके सर? बारे में बताता हूँ। एक्चुअली मैं उसको चैलेंज बोलता नहीं,
क्योंकि वो मिडिल क्लास पर्सनालिटी कि यार चैलेंज बोल दूंगा तो कहीं नजर लग जाए, कहीं कुछ हो जाएगा। कई बार क्या होता है, रात को 10:30 पौने 11 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, पूरा दिन एक्टिविटी कराई, फिर एडिटिंग में 1-1.5 घंटा लग गया, तो मैं उसको चैलेंज तो खैर बोलता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि खुद से मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है कि अगले इस फरवरी के 29 डेज में मैं अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस जो भी मुझे लगता है कि बेस्ट हैं फॉर माय किड्स, मैं बच्चे को बच्चा ही बोलता हूँ, किड्स बोलता हूँ, स्टूडेंट्स नहीं, उनके लिए वो मैं करा रहा हूँ और यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो उसमें जो भी मेरी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे बच्चों के साथ खाना खाने से लेके कोई उनको मैंने एक्टिविटी कराई है, कोई स्टोरी फ्रेम बनाया, कोई पोडियम बनाया, प्रोजेक्टर बनाया, वो सब मैं औरों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये किया जा सकता है। और एक जो लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि भाई इस सब में आपकी एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हिंडर हो रहे हैं, पीछे रह जाएंगे। तो वो भी मैं उनको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है और ये कराई जा सकती हैं, ठीक है। मुझे जो बस एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो एडिटिंग में लगता है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज क्लासरूम में नहीं है। हाँ, घर से तैयारी करके जानी पड़ती है, घर से तैयारी आपको करके जानी पड़ेगी। कोई भी टीएलएम आप नॉर्मल टीचिंग में, मैंने चलो 29 दिन का ले रखा है, लेकिन नहीं मैंने देखा है, आप वो पूरी मैप लगाया आपने, उसमें लाइटें वाइटें लगा रहे हो आप भाई कभी ऐसे डर नहीं लगता कि यार कुछ जरा सा दाएं बाएं गया तो दिक्कत आ जाएगी? मतलब दिक्कत दोनों सेंस से ही दिक्कत आ जाएगी सर, मतलब जॉब के ऊपर भी कोई टीचर बोल देगा, किसी को जरा सा करंट लगना है, पेरेंट्स तो आगे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें सबसे बढ़िया तो यह है कि ये गवर्नमेंट ने ही जो स्विच बोर्ड है वो एक हाइट पे दे रखे हैं, मेरे 3rd क्लास के बच्चों की हाइट वहां जा ही नहीं सकती, तो आई एम दी ओनली वन जो उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ। मैंने देखा आपकी टेबल के ऊपर चढ़ गए, कुर्सी के ऊपर चढ़ गए, फिर उसको पूरा ठीक है। हाँ, तो एक तो वो हाइट हो गया, दूसरा वो नॉर्मल एलईडीज हैं जो हम दिवाली, वो 5 एलईडीज हैं, तो उनमें इतना कोई शॉर्ट सर्किट का या वो वाला चक्कर है ही नहीं कि भाई ये बहुत इतना ज्यादा लगा, हाँ डेंजरस हो जाए, हजार्डस हो जाए, तो वो बहुत सेफ चीज है। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को स्ट्रेच आउट करता हूँ। हाँ बिल्कुल। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो थोड़े से होते हैं, मतलब बड़े लगते हैं, तो उनको कभी भी ये नहीं करना चाहिए यार मैं आज ही ये कर लेता हूँ, नहीं। अगर मैंने वो मैप बनाया तो वो 3 से 4 दिन 5 दिन में अलग अलग दिनों पे अलग अलग स्टेजेस में काम किया है। एक दिन जाके उसका प्रिंट आउट करा के लाना, वो A1 साइज होता है शायद, जो इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो एक दिन वो हो गया, दूसरे दिन उसकी कटिंग कलरिंग होगी, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ एकेडमिक सब्जेक्ट्स को मैं हिंडर नहीं करता हूँ, तो स्टेजेस में काम करता हूँ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। हाँ, वो जब फाइनली निकल के आता है फिर वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे देखो। हाँ, और नहीं आपने उसको पूरा बताया भी था ना कि इसको आप पहले मैंने प्रिंट निकाला, हाँ, फिर वो उसके बाद A1 की एक्टिविटी मैंने वहीं से स्टार्ट करी कि भाई कैसे हमने, और उससे ना एक इतना प्यारा एम्बियंस आता है कि बच्चों को भी ना इस क्लास में आके अच्छा लगता है, खुश होता वर्क एक्सपीरियंस का हमारा पीरियड्स भी तो होते हैं, आपके यहाँ होता है? यहाँ नहीं है, वो केवीएस में है। केवी में होता है सर, पहले केवी में भी टीचर थे। 2014 में आप मैंने 2014 में केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया था, अगेन एज एन असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर ओनली, और 2018 दिसंबर में वहाँ से मैंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि मेरी यहाँ पे जॉब हो गई थी दिल्ली गवर्नमेंट में। ठीक है, तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस है थोड़ा। जब आप मतलब ये सब चीजें करवाते हो तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब सिलेबस कवर हो जाता है? हाँ, क्योंकि आपकी क्लास में कौन सी क्लास के बच्चे होते हैं? मेरे पास क्लास 3 है, क्योंकि दिल्ली में और केवी में ये एक बहुत बड़ा फर्क है। केवी में है पीरियड सिस्टम, आप एक बार फर्स्ट में तो अगले आधे घंटे में आप 5th में हो सकते हो। यहाँ पर क्या है, आपको 3rd क्लास मदर टीचर है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा मेथड भी है और बहुत खराब भी है, उसमें हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब मेरे पास ये लिबर्टी है कि मैं अपने बच्चों को किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा खुद का इंक्लिनेशन थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा है, तो मैंने ये एक कर रखा है कि भाई हम डेली आधा घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक से भी और उसके अदर दिन भी। जैसे वो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, कि भाई बच्चों को स्ट्रक्चर सिखाओ, तो वो हम ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 या 3 दिन करते ही करते हैं। तो अपने लिए मदर टीचर हो तो आप कर सकते हो उन चीज़ों को कम शॉर्ट कर सकते हो कि भाई इसको ज़्यादा पढ़ा दूँ, इसको कम पढ़ा दूँ। अच्छा, आज 3 सब्जेक्ट हो गए, बच्चे उनका नहीं मूड बन रहा है, थोड़ा सा तो उनको क्राफ्ट की तरफ ले गए, तो वो बच्चों के लिए अच्छा है। 3rd क्लास में मेरे को अच्छा लग रहा है मदर टीचर फॉर्मूला ये है। और 3rd क्लास में सर एग्जैक्ट वो आइडियल क्लास हो जाती है। हाँ, कि ना तो वो इतने छोटे होते हैं कि उनको कि भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, वो बैठते ही नहीं। और हम मेरे साथ तो सच में ज्वाइन किया तो मैं कोई पढ़ा के नहीं आया कहीं, और मेरे घर में कोई छोटे बच्चे भी नहीं थे,
तो मैंने तो बच्चे देख कर मैं तो खुश भाई साहब एकदम कि यार है ना, और मैं भाई कह के तो उनको वैसे बोलूं, मेरे मुंह से भाई ही निकले कि माँ भाई बैठ जाओ यार प्लीज बैठ जाओ। और होता क्या था सर, वो बुक दे दी मुझे पढ़ाने के लिए पहले ही दिन बिल्कुल। अब वो मुझे समझना है पढ़ाऊं कैसे, इनको धुन क्या है इस पोएम की। हाँ, तो मैं किसी भी एक बच्चे में अच्छा ये पोएम कौन पढ़ के सुना देगा मुझे, किसको याद है ये? तो एक बच्चा होता है क्लास में जो मतलब पहले ही फर्स्ट क्लास में होता है और सेकंड तक का सब कुछ करके आ चुका होता है जी। तो टीचर्स के बच्चे होते थे वो, तो आता और वो पूरी पोएम करवा देता पूरी क्लास को, मैं उसकी धुन चोरी कर लेता फिर फिर मैं वो पढ़ाता बच्चों को। नहीं देखो कितनी अच्छी बात है अश्विनी, सो सॉरी ये बताया आपने कि जब हम एज टीचर अंदर घुसते हैं ना तो इसका ये कम्प्लीटली मतलब है ही नहीं कि आप ही आप हो, हाँ वो भी सिखाएंगे आपको, और कितनी सारी चीजें हम बच्चों से सीखते हैं। राइट। और जैसे आपने कहा ना आप भाई करके करते हो, तो अभी क्या है ना, जब तक आपको लोग नहीं जानते थे तो आप जैसे भी तैसे भी बिहेव कर लेते थे क्लासरूम में। तो मैंने ना एक ऐसी वीडियो डाल दी इंस्टाग्राम पे, किसी ने कहा कि सर हमें रियल ऑडियो चाहिए जब आप एक्टिविटी कराते हो उस टाइम कितना क्या होता है। तो मुझे मालूम है वो ये देखना चाहते हैं भाई क्लासरूम में शोर होता है या नहीं होता है, और भाई मेरी क्लासरूम में भरपूर शोर होता है, ठीक है, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन जैसे आप कहते हो ना भाई बैठ जाओ, अब देसी है वो भीतर तले के डाक रहे, तो मैं तारा बक्कल तारना पड़ेगा भाई, तो ये अब मुंह से निकल गया, बहुत नेचुरल है। अब मेरे जो 40 बच्चे हैं उनको मालूम है दैट ये प्यार में बोल रहे हैं, ये हमारा बड़ा भाई है, फादर लाइक फिगर है, बोल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन किसी ने पिक कर लिया, और हाउ कैन यू से दीज वर्ड्स टू योर स्टूडेंट्स, दे मीन सो डेरोगेटरी, और ये और वो है। भाई मेरा और मेरे बच्चों का कंफर्ट लेवल है, वो जानते हैं कि ये कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन ही डजंट मीन इट, एंड वो हमें बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट मैंने क्या किया, हम एक एक्टिविटी कर रहे थे तो एक बच्चे के शूज लेसेस खुल गए। अब वो बच्चे आते हैं, और मेरे साथ नहीं, मेरे स्कूल में ऑलमोस्ट सभी बच्चे प्राइमरी में होता है, कोई ना कोई बच्चा किसी क्लास का होता है जो टीचर से, या आप लोगों के साथ भी कभी हुआ होगा, इनके साथ भी कभी हुआ होगा कि बच्चों ने फीते बंधवा लिए। तो मेरे बच्चे ने एक्टिविटी के दौरान फीते बंधवा लिए मुझसे। अब वो अपने आप रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि मैं बस क्या करता हूँ, जाता हूँ और कैमरा ये फोन ऑन करके छोड़ दिया, अब वो एक्टिविटी रिकॉर्ड होती रहेगी, तो फीते वाला हो गया। तो मुझे लगा कि यार बच्चों लोगों में शायद गलत मैसेज जा रहा है कि भाई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है। मैंने वो वीडियो डाल दी कि भाई हम ऐसे भी हैं, आपको लगता है हम पीटते हैं, पर ऐसा नहीं है, हम ये काम भी कर देते हैं, ठीक है। बहुत होता है सर। एक बार जैसे मैं बच्चों को ना हरियाणवी सिखाता था जी। तो ऑनलाइन जब क्लासेस चलती थी ना तब बड़ा मजा आता था हरियाणवी बताने, क्यों? क्योंकि पीछे पेरेंट्स भी हंसते थे उनके साथ। तो और अब क्या होता है, जैसे 4th क्लास है मेरे पास, तो उनके साथ ना मैंने ऐसे वो कर रखा है कि भाई आप लोगों के पास 28 फेब को हमारा एक वो होगा, कंपटीशन होगा केवल 4th B का। उसमें क्या है, लड़की और लड़कियां सबके लिए आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में 30 पुशअप्स, 30 सिटअप्स और 30 आपको फिर उठक बैठक ये मारनी है। बहुत बढ़िया। जो 5 मिनट के अंदर ये काम कर देगा उसको फिर वो V7 पेन में यूज करता हूँ। तो कहते हैं सर V7 पेन दे देना मैं, माँ ठीक है, एक ब्लू एक ब्लैक V7 पेन प्लस आपके लिए एक कोई भी बुक या कॉपी जो आप जिस पे चाहिएगी वो दे दूंगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो वो बोले यस सर। सर 7 मिनट कर दो। माँ 7 मिनट खाई बेटे दे ही टूटेगी ना तब न जब मेरा लगेगा। तो मैं हरियाणी में बोलता हूँ उनको बड़ा मजा आता है। तो उन्होंने सर हमारी दे ही टूटे गए, अब तो टूटे गए आवेगी सर, दे वो दे ही समझ नहीं आती उनको। वो कहेंगे सर पर दही तोड़ोगे कैसे? सर दही को तो हम पी जाते हैं, बिल्कुल है ना। माँ बेटे तुम बताऊं तो मैं तुम एक बार इसने पूरा ना करियो। फिर ये चीज है ना, ये चीज जब आप एक्चुअल में करते हो ना तभी फील कर सकते हो कितना मजा आता है बच्चों के अंत मजा आता है। इसका मतलब और इतना कनेक्टेड फील करते हैं बच्चे इससे। फिर वो जैसे मैं उनको कई बार बोल देता हूँ, कुछ कोई लड़की बार बार खड़ी हो रही ना, माँ बेबे बैठ जा तुम, तो 1-2 बार ऐसे सर बेबे बोल दिया वो हंसने लग जाते। माँ अच्छा तो एक बात बताओ आपके यहाँ बेबे किसको बोलते हैं? तो कहते हैं कि सर माँ को, कुछ कहते हैं सर दादी जी को बेबे बोलते हैं हम। माँ ठीक है, माँ हरियाणवी में बेबे बोलते हैं बहन को, है ना। जी जी। तो फिर वो खुश हो जाते, फिर वो आपस में बेबे बोलने लग जाते लड़कियों को, बेबे ये कर ले, बेबे ये कर ले। तो पर जैसे आपने बेबे बोला ना, मुझे याद आया, तो जब 2nd क्लास में जो मेरे 3rd वाले, हमारे यहाँ वही फॉर्मूला है कि आपको 1st क्लास मिल जाएगी, फिर 5 साल तक आप उसको 5th तक लेके जाओगे, फिर दोबारा 1st आ जाएगी। तो ये 2nd में मुझे मिले थे,
तो पूर्वांचली बच्चे हैं मोस्टली, यूपी बिहार माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चे हैं, तो वो लोग ना वो बाबू शब्द यूज करते हैं। सर मेरा घर ना छोटा बाबू आया है ये वो। तो मैं कहा तुम भी बाबू हो फिर तो? कहते नहीं हम तो बड़े हैं। मैं कहा मेरे लिए बाबू। तो मैं बच्चों को बाबू करके बुलाता हूँ। तो मैं कहा बाबू बैठ जा। अब किसी एक को बोल दिया ना, उसका दिन बन गया। अच्छा, मेरे को बाबू बोला है, मेरे को बाबू बोला है सर जी ने, मेरे को बाबू। सेकंड क्लास में ही होता था, अब वो बहुत यूज टू हो गए हैं तो अब नहीं इतना होता। लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर वो दैट फर्स्ट डे जब मैंने एक बच्चे को बाबू बोला था, वो कितना खुश हुआ था, और उसको देख के मैं खुश हो जा रहा था। मगर चलो इसका दिन बना दिया मैंने बच्चे का। तो उसको फिर अपनी लाइक टीचिंग स्ट्रैटेजी में और प्रैक्टिसेस में मैं लेके आया कि हाँ छोटे छोटे शब्द भी बच्चों को बहुत खुश कर देते हैं, तो यू शुड। अब जैसे किसी को कह दो इडियट, तो उसका आधा एक घंटा पूरा खराब है बच्चे का। कई बार जैसे गुस्से में निकल गया किसी टीचर से, तो वहीं पे आपने एक पॉजिटिव वर्ड भी बोल दिया ना, तो उसका तो पूरा दिन बन जाता है भाई। और फिर वो अच्छा एफर्ट्स भी करता है। हमारे यहाँ पे ना एक बर्थडे सेलिब्रेशन है। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत लंबा बोलने वाला हूँ। नहीं सर, तभी तो पॉडकास्ट है ना कि आप बोल लो, खुल के बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मेरे पास ना शेयर करने के लिए कई, मुझे लगता है कुछ ओवर है। तो दिस किड इन माय क्लास, तो बड़ा शाय था, और वो जो फिल्मी स्टाइल वाला बच्चा है कि बड़ा शांत रहता था, बात नहीं करता था, ये वो फलाना ढिकाना, तो एकदम चुप रहने वाला टाइप का था, अपने काम से काम वाला था। तो और पढ़ाई में ही वाज एक्चुअली नॉट दैट गुड। तो हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, सबका करते हैं, उसका आया। लेकिन अब जैसे किसी ने देखा हो वीडियोस में, हम बच्चों को क्राउन पहनाते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है, ठीक है। वो ग्लिटर उससे बनाया हुआ है, बहुत इजी, 5 रुपए में बन गया। अब वो उसको फर्स्ट जब मैंने वो क्राउन बनाया, वो फर्स्ट बच्चा था जिसको क्राउन पहनाया गया। उससे पहले क्राउन से हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं क्या करते नाम था सर, उसका नाम बताना। बच्चे का। ओके, उसका नाम यासीन है, ठीक है, और प्यार से मैं उसको छोटा भीम बोलता हूँ। ठीक है, गोलू मोलू से बहुत क्यूट है। ठीक है। तो मेरे को मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स भी जानने लग गए थे, वो कमेंट करते हैं सर ये गोलू मोलू को तो हम जानते हैं, छोटा भीम है। तो क्योंकि उसकी वीडियो भी हमने छोटा भीम करके ही डाली थी। अच्छा, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, एंड उसमें इतना ज़्यादा प्रोग्रेस मैंने देखा। डे सेकंड से, फर्स्ट डे बर्थडे सेलिब्रेट किया, डे 2 से वो पूरा ड्रास्टिकली चेंज हो गया। और मुझे लगता था कि ये फिल्मी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये होता है। बच्चे पिक करते हैं चीज़ों को, और वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये चीज़ है सर। देखो पता क्या है, जब हम क्लासरूम में जाते हैं ना, मतलब जो टीचर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, या फिर जो बच्चे कहीं ना कहीं टीचिंग उससे जुड़े हुए हैं, वो ये महसूस भी कर पाएंगे। कुछ बच्चे ना ऐसे हो जाते हैं ना कि वो मतलब वो जुड़ जाते हैं आपसे। बिल्कुल, मतलब हम भी सबसे जुड़ते हैं, हाँ। पर कुछ बच्चे हमसे जुड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। कि जैसे मेरी क्लास में, मैं नाम ही बोल देता हूँ सीधा, जैसे लड़के जैस्मीन, त्रिशा, ये मतलब वो इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं। वो ना ऐसे बात नहीं करेंगे मेरे से, मतलब जैसे फॉर्मल बात होती है ना, वो ऐसे नहीं बात करेंगे। मतलब ऐसे, सर मैं ना ये कर रहा था, लड़कियों के कर रहा था, मैं हाँ तू कर रहा था, हिंदी में ही पढ़ाता हूँ तुम्हें, है ना, मेरी बेइज्जती करा दो तुम, है ना। फिर वो हंस के पूरा एकदम वो खुश हो जाएगी। मतलब ये था सर। एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने कहा ना कि वो यासीन छोटा भी, मुझसे आपने बात करो, बढ़िया हो गया। मैं जब पहली बार केवी ज्वाइन किया था ना जी, जब, तो 2-4 बच्चे थे जो एक्टिव थे बहुत, उनसे ओरली आप आंसर करो कि यार ये चीज क्यों नहीं होगी इस लेसन में, तो बता देंगे सर ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन जब एग्जाम देने की बारी हो तो बेचारे फेल। तो उनसे मैंने 1-2 बार कोशिश क्या की, मैं उनसे ऐसे ही बैठ जाता उनके साइड में, और उनसे करता कि यार हर्ष एक बात बता, कहाँ पढ़ने का मन नहीं करता क्या, दिक्कत कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर तू इतना बढ़िया तो आंसर करता है सही है ना, फिर कौन सी ऐसी दिक्कत आ रही है। सर मैं याद करता हूँ, भूल जाता हूँ। माँ क्वेश्चन पढ़ लेता है, तो बोले हाँ सर। माँ आपको पता होता है क्या पूछा उसने, तो बोले हाँ सर। तो फिर याद क्या करना है इसमें, हाँ वो बोले सर जो आपने लिखवाया। ये छोटे मैंने बच्चों क्या को बहुत लिखवाया, प्रॉब्लम है, बिल्कुल मैं उसको ना चीजें क्लियर कर, मैंने क्या लिखवाया, जो आपने ही तो आंसर किया था वो, बिल्कुल 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 तो उसको बदल के लिख दे, खुद से लिख दे, मैं नंबर दे दूंगा। बिल्कुल। तू गलत लिख दे, मैं नंबर दे दूंगा, बेफिक्र रहे, पर तू लिख तो सही। तो बोले सर आप कर दोगे ऐसे। हाँ। मारे मैं बैठा, मैं हद होगी, तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं बैठा यहाँ। हमारी जॉब सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस बढ़ाना नहीं है, या एकेडमिक वैल्यूज देना ही सिर्फ हमारी जॉब नहीं है। एक होलसम
पर्सनालिटी डेवलप करना जिसमें वो बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, चाहे उसका स्पिरिचुअल हो, एस्थेटिक हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, उन सबको डेवलप करना है हमने, ठीक है। तो वो सिर्फ एकेडमिक्स एक हिस्सा नहीं है, तो वो एक टीचर को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ना अभी हमारी 2 दिन की पीटीएम हुई थी, ठीक है। हाँ, हमारी 2 दिन की भी पीटीएम हो जाती है कई बार। तो 2 दिन की पीटीएम जो हुई थी उसमें मैंने एक लाइन लिख दी थी, बोर्ड जब डेकोरेट किया एजेंडा से बाद में नीचे, कि यहाँ पर जीवन जीने की कला तसल्ली बख्श सिखाई जाती है। अब क्योंकि पेरेंट्स का कई बार सवाल होता है, सर आप एक्टिविटी कराते रहते हो, आप ये बताते हो। मैं कहा भाई हम बहुत कुछ कराते हैं और मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर है कि बच्चे में आज इस चीज़ से ये डेवलप होगा, ठीक है, और फिर फॉलो अप करते रहते हैं। तो पेरेंट्स को मैंने बताया कि भाई मेरी जॉब सिर्फ इनको ये किताबी ज्ञान देना नहीं है, मुझे इनको होलसम डेवलप करना है, ठीक है। और पेरेंट्स को फिर अपने साथ हम लेके चलते हैं सब में। सर कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे क्लास में जो मतलब कहीं ना कहीं जिनके ऊपर हमें स्पेशली कि भी वो टीएलएम से और इन एक्टिविटीज से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको स्पेसिफिक होके ही चीजें कि भाई ये कर ले, तो ये पढ़ ले, ये याद कर ले, या मतलब रट ले, या कुछ भी कर ले, है, तो उनको कैसे करते हो फिर जो बिल्कुल ही पीछे कहीं ना कहीं रह ये मैंने केंद्रीय विद्यालय से ही सीखा था। हमारे एक प्रिंसिपल थे मनोज कुमार मिश्रा, और गजब के आदमी थे। उन्होंने ये सिखाया, कहते यार देखो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ना, दिन का एक बच्चा तो चूज कर सकते हो। आपको मालूम है भाई मेरे 40 में से 4 बच्चे हैं जो अभी लो अचीवर्स हैं या उसमें नहीं आए, तो आप दिन का एक बच्चा पकड़ लो, हफ्ते का एक बच्चा पकड़ लो कि भाई, और हमें मेंटली ध्यान रहता है जब हम क्लासरूम में होते हैं कि यार इस बच्चे को मैंने ध्यान देना। अगर आप उसको 15 मिनट एक्स्ट्रा उसके साथ बैठ के लिखवा दोगे ना, आता है, चेंज आता है। और एक रियलिस्टिक गोल्स होना बहुत जरूरी है एज टीचर, एज पेरेंट्स। अब कई लोग क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अच्छे स्कूल में भेज दिया, 2 ट्यूशन लगा दिए, जो मांगता है वो ला के दे दिया, अब क्यों इसके 95% नहीं आ रहे हैं। 40% वाले बच्चे को खींच तान के आप 40% वाले बच्चे को आप खींच कर 50%, 60%, 70% ला सकते हो, ठीक है, 75 तक ले आ सकते हो। लेकिन ये बिलीव करना कि नहीं इसको मैं 40 से सीधा 95 ले आऊंगा, वो रियलिस्टिक गोल्स है ही नहीं। इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस ना बच्चे से रखो, होना चाहिए, और खुद से भी मत रखो, हमसे भी नहीं हो क्योंकि पाएगा। आप डिसअपॉइंट हो गए, और एडल्ट्स जब डिसअपॉइंट होते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे पे निकालते हैं। हाँ। और बच्चा बहुत कीन ऑब्जर्वर होता है, वो दबने लग जाता है। आपको महसूस भी नहीं होगा एज एन एडल्ट कि मेरा बच्चा दब रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो दब रहा है, और वो फिर 3, 4, 5 साल बाद उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। वो ये नहीं है कि आज आपने कुछ कहा और वो आज ही बिल्कुल एकदम दब गया, नहीं, वो धीरे 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 धीरे। मेरी क्लास में एक बच्चा है, ठीक है, वो एक्चुअली में बहुत दबा हुआ है। पहले मैंने पेरेंट्स को काउंसलिंग करी, मैं चक्कर क्या है, तुम मारते हो, तुम दबाते हो, को कहते। मैडम ने बताया, उसकी मम्मी ने, हाँ सर इसके फादर ड्रिंक करते हैं तो हो जाता है गाली गलौज। क्योंकि हमारा वैसे तो सोसाइटी में हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन जो मेरे पास बच्चे हैं वो सारे रिक्शा पुलर्स, लेबरर्स, कारपेंटर, पेंटर्स के बच्चे, तो वहाँ शायद थोड़ा ज़्यादा है, गाली गलौज ज़्यादा है। हाँ। तो अब मैंने उस बच्चे को बोल रखा है, मैं कहा तूने सिर्फ क्लास में आना है, ठीक है, ड्रेस है नहीं है छोड़ दे, कॉपी है, बुक है छोड़ दे, बस स्कूल आ जा, 1 बजे नहीं आ पाता। अब मम्मी नहीं, कई बार वो फैक्ट्री जाते हैं, तैयार नहीं कर पाती, ऐसे उठ के आ जा, सारी जिम्मेदारी मेरी है, बस तू स्कूल आ जा, ठीक है, और ये पढ़ाई की टेंशन छोड़ दे। तो ये उस बच्चे को पहले स्कूल में बैठाना ही मेरे लिए एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। अब कई बार जैसे इंस्टाग्राम में बोलते हैं, सर हम तो ना आपकी क्लास में आगे देखेंगे कि कितने एक्चुअल में चेंजेस आए हैं, तो ये उनको मालूम नहीं है कि मेरे पास ये लॉट भी है जहाँ पर बच्चे को अभी मैं बैठना ही सिखा रहा हूँ अपनी क्लासरूम में, कि भाई तुम बैठो। और कहीं ना कहीं वो जो लाइटें लगाई जा रही हैं, वो एक वो वेलकम टू स्कूल का चार्ट लगाया जा रहा है। स्टार्टिंग में मुझे इतनी ना हेजिटेशन होती थी, एक उसमें जैसे वेलकम टू स्कूल वाला है, बच्चा टच करता है और हम उस तरीके से उसको ग्रीटिंग्स करते हैं, हाँ। हग करते हैं, फिस्ट बम्प करते हैं, हैंडशेक करते हैं। आई थी ना, क्या बोलते हैं, रील भी ऐसे वायरल सी हुई थी कि वो एक मैडम थी, वो चाइना की कहीं की थी, तो उसी को मैंने कॉपी किया अपनी क्लासरूम में, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग में मुझे बड़ी हेजिटेशन होती थी, बच्चे हग कर रहे हैं, अब मुझे मजा आता है, और मुझे बड़ी खुशी होती है, बच्चों को और खुशी होती है। वो बच्चा सबसे ज्यादा टाइटली हग करता है मुझे क्लासरूम में आते टाइम, और वो डेली हग पे ही टैप करता है, वो कभी भी किसी और पे करता ही नहीं है। तो बच्चों के साथ एक लेवल बनाना, एक कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि मिस कर जाते हैं बहुत सारे टीचर्स, और ख़ासतौर से प्राइमरी में। प्राइमरी में बहुत ज़रूरी है। तो अब आ जाते हैं सर थोड़ा सा एक बार इस चीज़ के ऊपर, अभी एक फेज ये चलेगा हमारी बातचीत का, बिल्कुल, कि जिसमें हम जो यंग जनरेशन है हमारी, जो अभी इस तरफ एक तरह से एस्पायर कर रही है कि हमें टीचर बनना है, या देखो हमारे मन में जो इमेज है ना टीचर्स की, वही की बहुत एक
बहुत सीधा सादे विचारों वाला एक व्यक्ति जो अपना मतलब बहुत सिद्धांतिक सा जीवन जी रहा है। क्योंकि हमने बहुत किस्से सुने सर, जो टीचर्स के, मतलब मेरी दादी भी कहती है कि यहाँ एक ऐसा टीचर होता था, उस मतलब ऐसे उसने एक लेडीज ने आके उसको कहा था कि मेरे बेटे को सुधार दे, तो उसने उसको पीटा और वो ठीक हो गया और आज वो बढ़िया हो गया। तो उस टीचर को सब जानते थे कि भी वहाँ का लालपुर का था वो टीचर। तो मतलब अब वो नहीं पॉसिबल है चीजें। कहीं ना कहीं मैं जैसे मतलब कई बार ये देखता हूँ कि हमें एक बैलेंस सा बना के चलना पड़ेगा कि जहाँ पे हम इतने भी एडवांस ना हो जाए कि बच्चे हमें देख के केवल उस एडवांसमेंट को ही ग्रास्प करना शुरू कर दें, हमारी जो जिस चीज के ऊपर बैठे हम उसको ना देखें। बिल्कुल सही बात है ना, या फिर इतने भी पीछे ना रह जाएं कि यार बच्चे रिलेट ही ना कर पाएं कि यार आज के टाइम पे कुर्ता पजामा कौन पहन के आएगा। नहीं, देखो मैं बिल्कुल वहां से शुरू करूंगा, जो नए बच्चे टीचिंग में आ रहे हैं वहां से शुरू करते हैं, फिर आपके सवाल तक आता हूँ। तो भाई जो लोग टीचिंग में अभी आ रहे हैं, हमारे यहाँ देहात में क्या है, 6 घंटे की नौकरी है, 50-60 हजार तनख्वाह है, ठीक है, और अपने उसके बाद आकर अपना लड़की है तो घर संभालेगी, लड़का है तो और कोई काम धंधा देख ले। तो भाई इस माइंडसेट के साथ आप मत आओ, ठीक है, आप सफर करोगे और आप बच्चे खराब कर दोगे। इस माइंडसेट के साथ तो आना ही नहीं। आज के टाइम पे तो टीचिंग की जॉब 24/7 है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। तो बी रेडी। वो आपकी रील देखी थी मैंने। मैं मतलब अगले दिन के लिए प्लानिंग करता हुआ कि ये कराऊंगा वो कराऊंगा, वो यहाँ तो यूडाइस का ही काम खत्म नहीं होता। अरे भाई साहब क्या अलग मतलब खून पी लिया। ऑल थैंक्स गोज टू भावना मैम कि ये सब मुझे नहीं झेलना पड़ता, वो कर देते हैं सर मेरा। एक भावना मैम हमें भी चाहिए फिर तो ऐसे। अरे नहीं, वो नहीं मिलेगी सर कहीं किसी को भी। नहीं, बट अगेन वही है यार, आप एक इस माइंडसेट के साथ आओ कि ये 24/7 वाली जॉब है, हार्ड वर्क चाहिए, स्ट्रगल चाहिए, ठीक है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आएगा डिफरेंसेस। ओके, अब आते हैं बच्चों से कि बच्चा आपसे रिलेट करे, आपको पीछे ना समझो। तो उसमें सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करो। पर्सनालिटी ऐसी ही रखो कि कुर्ता पजामा पहन लो, धोती कुर्ता पहन लो, या फिर भाई ये ग्राफिक्स वाली टी शर्ट्स पहन लो, बच्चा ना समझ ले कि भाई ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अब जैसे कई बार क्या होता है ना, बहुत लड़कियां आते हैं, वो क्या कहते हैं, सर मेरी तो आवाज ही नहीं निकलती, मैं कैसे पढ़ाऊंगी। मैं कहा ये सवाल तुम मुझसे पूछ ही क्यों रही हो, तुम्हें इसका जवाब खुद भी पता है। मैं कहा अगर यही बात मैं तुमसे पूछूं, मेरी आवाज नहीं निकलती, तुम मुझे क्या सजेस्ट करोगी। तो सर मैं तो ये सजेस्ट करूंगी आप प्रैक्टिस करो। मैं तो फिर करो प्रैक्टिस, इसमें और थोड़ी ना कोई आपको बाहर से आके चिपसेट लगा देगा। तो प्रैक्टिस करो, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारो, ठीक है, चीजों को पढ़ो, पढ़ते नहीं है। कल हमने एक प्रोजेक्टर बनाया, ठीक है, तो किसी ने डीएम किया कि भाई सब्सक्राइबर ने कि सर ये आपने कहाँ से आइडिया आया। मैं कहा किताब पढ़ी थी कोई, उसमें था, मैंने बना लिया। तो पढ़ो, पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस वैसे ही। हाँ, इन्वेस्ट नहीं कर रहे टाइम अपना, मतलब बुक्स को टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया में है तो उसमें भी कुछ टाइमलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं बस। अब वो होता है कि रात को 11 बजे स्क्रॉलिंग शुरू करी और पता नहीं चल रहा सुबह के 3 कब बज गए। तो ये इनसे नहीं आपका वो होगा। कंटेंट आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करो। मैं यूट्यूब बोलता हूँ, मेरे को ये सारे आते रहते हैं। अब कई बार मुझे लगता है मैं ये भी करा दूँ वो भी करा दूँ, फिर लगता है कि नहीं अभी बच्चों का थोड़ा सा लेवल कम है, ये नहीं कराना है। ये सब चीजें हैं। चलिए फिर अब आता है सर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन फेज, बच्चे उसमें डिमोटिवेट हो जाते हैं, वेट करते हैं वैकेंसी के लिए, और फिर उतने लंबे टाइम के लिए वो मेंटेन नहीं कर पाते अपनी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वो सारी चीजें। तो उस टाइम में कैसे तो प्रिपेयर करें, कैसे उस जॉब को देख के कि भाई मुझे ये मिलेगा बाद में, तो इसके लिए आज मेहनत कर देता हूँ। भाई देखो, हर किसी का अपना एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल जब मैं तैयारी कर रहा था, मुझे मोटिवेशन ये था कि भाई जब तनख्वाह आएगी ना, बढ़िया सुंदर सुंदर जूते पहनूंगा। मुझे था एक अलग लेवल का भाई। तो आज भी याद है 2014 में जब पहली सैलरी मिली, सेकंड, पहली तो जो हमारे गांव देहात में होता है ना, मम्मी पापा की होती है, तो वो अपने दादाजी को दे दी। दूसरी सैलरी मिली तो जाके अपने एडिडास के बढ़िया वाले ओरिजिनल्स के एक शूज ले आया मैं कि भाई ये हो गया। तो एक वो मोटिवेशन। दूसरा मोटिवेशन फैक्टर मेरा जो था ट्रैवल का था। अब घर से आप कितना मांगोगे, एक एज आने के बाद आपको खुद भी शर्म आने लगती है। तो एक वो था मोटिवेशन फैक्टर कि भाई अब आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं और खुद से खर्च है। तो सर्च करो आपका क्या मोटिवेशन फैक्टर है और
डिमोटिवेट होना बहुत नॉर्मल सी बात है, हर बंदा हो जाता है, ठीक है। इससे डरो मत, जब आपको लगे कि नहीं मैं लो जा रहा हूँ तो डरने वाली बात नहीं, हर बंदा लो फील करता है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी की स्ट्रगल अगर लो फील होता है सर। अगर किसी की स्ट्रगल मैं कहता हूँ 3 महीने की भी है ना, तो उसमें भी वो एक बार तो डिप मारता है, हमेशा ऊपर नहीं रहते हो आप, ठीक है। किसी की 2 साल की भी हो सकती है, तो उस समय अपने आप को रिमाइंड कराओ कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो वो देख रखा है ना गोल अचीव कि ये मिलेगा मुझे बाद में, अब वो आपके ऊपर है भाई, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे एक लड़की थी डाइट में, उसके लिए अब शादी का क्या गोल होता है, ठीक है। अब हमारे लिए शादी का गोल था भी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी अपने, ठीक है, समाज में, और वो फलाना ढिकाना, अपना वंश आगे बढ़े। उस मेरी फ्रेंड का गोल ही शादी का था कि मुझे चूड़ा पहनने को मिलेगा। यही बोलती रहती थी, मेरे को ना इतना क्रेज है चूड़ों का। उसकी वो वॉलपेपर लगाती थी, चूड़ों का लगाती थी कि ये वो जो पंजाबी लोग पहनते, चूड़ा ही बोलते हैं ना उसको, हाँ हाँ, रेड कलर के, ग्रीन कलर के। एक्सपीरियंस नहीं है इन चीजों का। हाँ तो मैं ऐसे बताऊंगी, हाँ तो मेरे आपका कुछ भी मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है, आप अपने मोटिवेशन फैक्टर को वो बना लो एम, और चलो फिर उसकी तैयारी में। हाँ, तैयारी कैसे करनी है, आज के टाइम पे 2 लेवल की तैयारी है एक दिन में। एक है आपका प्रिपरेशन, जहाँ पर आप पढ़ेंगे, दूसरा है प्रैक्टिस, जहाँ आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करेंगे और क्या बोलते हैं अपने मॉक टेस्ट देंगे। DSSS भी ऑनलाइन हो चुका है, तो जिन लोगों ने पहले कभी ऑनलाइन नहीं दिया है वो लैपटॉप पे बैठ के अपना ऑनलाइन टेस्ट देने की प्रैक्टिस कर दीजिए, तो इससे आपका इजीली हो जाएगा। और तीसरा सीरीज में हम 1-2 चीजें ये भी ऐड ऑन कर लें कि अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल एकांत में तैयारी कंपटीशन आप कर ही नहीं सकते। कंपीट खुद से नहीं खुद से तो करना ही करना है, पर एक्चुअली कंपटीशन केवल खुद से नहीं है। कंपटीशन तो 1 लाख की भीड़ से जो बाहर तैयारी कर रही है वो कि भी उनसे आगे आना है, एक चीज ये। दूसरा, अपने आसपास कुछ ऐसे ठीक ठाक दिमाग वाले लोग रखिए जो आपके साथ तैयारी कर सकें। कुछ ऐसे 1-2 जानकार ऐसे भी रखिए जिन तक आप रीचेबल हो कि आप उनको मैसेज कर दो, बात कर लो, तो आपसे लिटरली बात कर लें कि हाँ भाई तू मेहनत कर ले, हो जाएगा। हमारे साथ भी यही हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सही। आपने अगर वो एनिमल मूवी देखी हो, हाँ तो उसमें वो सीन है जहाँ पर रणबीर कपूर को बाद में चोट लग जाती है, वो घर आता है, तो साइकोलॉजिस्ट आके उससे कुछ सवाल पूछती है ना हफ्ते में, तो वो पूछता है आप कितनी बारी, रणबीर कपूर, तो कहती है व्हाई डू यू आस्क मी, तो कहता है भाई मुझे कुछ रेफरेंस तो पॉइंट तभी मैं बताऊंगा ना अप एंड डाउन हाँ, का। तो आइसोलेशन में रह के तैयारी तो होगी नहीं। मेरा एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन नहीं बात सर, वही है। हमारी वीडियो फिर कोई 2 साल के बच्चे के लिए थोड़ी है। हम ये मैच्योर इनफ, हाँ, वो ये एक रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए कि भाई अच्छा बाकी लोग किस लेवल के, किस हिसाब से, क्या से क्या तैयारी कर रहे हैं, और आप आइसोलेट। अब हो सकता है किसी ने यूट्यूब पे देख लिया, कहीं पे भी देख लिया XYZ कि अरे DSSS वाले तो ना NIOS के सिलेबस से पूछते हैं सवाल। पता चल रहा है वो फोटोकॉपी वालों के पास तो पहले ही NIOS के सेट बने के बने धरे हुए और हैं, क्या? NIOS है, अब उन्होंने पूछ लिया कहीं और से। तो ये नहीं है, आप विद टाइम देखते रहो कि रेफरेंस पॉइंट अब कहाँ पर चल रहा है। इसी को उससे- एक्टिव प्रिपरेशन बोलते हैं सर। बस बिल्कुल कि आप पढ़ो चाहे कहीं से भी। अब जो थोरनडाइक की, जो पियाजे की थ्योरी NIOS में मिलेगी, वो तो आपको क्रिस्प एंड कहीं ना कहीं किसी और चीज में मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पर बात ये है ना कि आप कितना अप टू डेट रहते हो, क्योंकि इस पियाजे की थ्योरी में से क्वेश्चन किस कैसे टाइप से बने, पूछता है। कैसे बने। अब जैसे फॉर एग्जांपल DSSS भी 2014-15 तक या उससे पहले तक 1 लाइनर्स पूछ रहा था, थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम बता दो, हाँ कौन सा लॉ था। अब क्या पूछ रहा है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है, ठीक है, बता दिया, वो 4 सिचुएशन दे देगा। 4 पॉइंट दे दिए, किन में से बताओ रेडीनेस के ऊपर कौन सा एप्लीकेबल है। कौन सा एप्लीकेबल है। तो या फिर पियाजे की ये थ्योरी है, इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, बताना है 1 2 3 4 चारों सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, मतलब UPSC वाला पैटर्न आ गया। तो यू नीड टू लाइक बी एक्टिव, जैसा आपने कहा, तो एक्टिव रहो इसको लेके। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे एक्टिव नहीं हो पाओगे। प्रैक्टिस एवरीडे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर अब ये थोड़ा सा एक चीज होगी, अब आते हैं आपकी थोड़ी सी, जैसे एक सोशल लाइफ थोड़ा सा हो जाता है ना कि फिर वो मैनेज कैसे करते हो, स्कूल भी फिर ये भी, हाँ और ऊपर से फिर आपकी शादी। अभी ये स्पेशल डिस्क्लेमर है, सर की शादी हो चुकी है, ये स्पेशल कहा था सर ने, तो सर की शादी हो चुकी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। नहीं नहीं मर्यादा बनाए रखे दोस्तों, ठीक है। मुझे कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। कहने को मुझे कह ही लो, पर ठीक है भाई, थोड़ा
तो सोशल लाइफ देखो ऐसे है यार, अभी तो मेरे को लग रहा है 7-8 महीने हुए हैं, थोड़ा सा लोगों में जान पहचान वाली बात हुई है, तो मैं भी विद टाइम सीख रहा हूँ कैसे आपने करना है। कुछ जैसे यंग टीचर्स आ भी रहे हैं सर, मैं जैसे बहुत इस चीज को मानता हूँ कि भाई आओ ना तुम हाँ लोग, मैं हाँ करो यूज। इसको मैं एक और चीज़ बता दूं। जैसे कई बार क्या होता है ना, बहुत जो बिल्कुल नए टीचर हैं जो नए नए इंस्टा पे अपना काम दिखा रहे हैं, तो मुझे मैसेज कर देते हैं, सर हम ना ये एक्टिविटी करा रहे हैं और ये हमने ना आपसे कॉपी की है, ठीक है, तो प्लीज़ आप माइंड नहीं करना। कोई अच्छे होते हैं, तो मैं कहा देखो सबसे पहले तो कॉपी तो शब्द है ही नहीं कुछ, ठीक है, ये शेयर्ड लर्निंग है। मैंने आपसे किया जा सकता है। हाँ मैंने आपसे सीखा, आपने मुझसे सीख लिया, बस खत्म कहानी, ठीक है, और धड़ल्ले से डालो। तो कई लोग तो इसी चक्कर में काम ही नहीं डाल पाते या दिखा नहीं पाते कि यार सब सोचेंगे उसको कॉपी कर रहा है। ये अभी पिछले महीने एक वर्कशॉप थी, वहाँ एक मैम मिली, उसने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मेरे मुंह पे बोला, कहती सर मैं ना आपकी बहुत एक्टिविटीज फॉलो करती हूँ, अपनी एक्टिविटीज कराती हूँ, लेकिन मेरे साथ वाले पता क्या कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं, कहते हैं अच्छा तू भी इंग्लिश वाले सर की कॉपी कर रही है अब। तो मुझे फिर बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी फील मत करो, अगर चाहे आप में से एक बंदा भी है, कोई आपके XYZ कुछ बोलता है ना, लेट देम, वो खुद नहीं करेंगे तो आपको रोकेंगे, ठीक है ना। अब जैसे बहुत प्यारे 4 भाई एक बार मिले किसी वर्कशॉप में, रोक लिया, मैं कहा भाई ये बोल रहे ना जा, मैं कहा हाँ भाई, तो गाड़ी से उतार लिया, मैं कहा अरे मारेंगे की बात होगी, है ना मास्टर है। तो बड़े प्यारे भाई थे हमारे, तो कहते भाई और तो सब कुछ ठीक से है, पर एक बात कम है, मंगा बोला यार तू मारा डंडा कराओगा बोला यार पहला तो तू खाली वो एक्टिविटी कराया करता स्कूल में, जब वो स्कूल वाले मारा डंडा रखा करते एकदम जो कुछ करा लो, बोला तो सुबह सुबह लेकर वो चाह का पतीला भी खड़ा हो जाए घर क्या तो बिगाड़ पड़े नहीं। तो ले ले मैं घराड़ी भी दुखा है, अब देखो ये कितना काम करे है, चाह गालती आना अपना कपड़ा भी मार दे है भाई मेरे काम करने का सर अभी पता क्या हुआ, पर जी 3-4 दिन पहले क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि जैसे मेरा खाना वाना सब कुछ ना ऐसे भावना में आशीर्वाद बनाए रखती थी मेरे ऊपर तो वो क्या हुआ, वो आ गए किसी कारणवश दिल्ली, जी वो बुआ बन गई, अच्छा जी, तो मुबारक हो जी हाँ भाई आपको, ठीक है तो बुआ बन गई, वो आ गई घर। अब एक दिन मुझे जिम्मेदारी मिली सर, खुद से जीवन में कुछ मुकाम हासिल करने का, खुद को प्रूव करने का, विरोधियों का मुंह बंद करने का, जी एक मिसाल कायम करने का। जी मैंने कर दिया। मैं दूध लेके आया सर, तो मैं बच्चों की, हमारे जो बच्चे थे ना उनसे वॉइस चैट रख रखी थी, इनसे जो टेलीग्राम वगैरह में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे। जी तो पल्लवी बोली मुझे कि अश्विनी मैंने काम वो कर दिया, हम सारे जो यंग टीचर्स हैं साथ में ही खाना खा लेते हैं जी उस दिन। तो वो बोली मैंने दूध रख दिया गर्म करना, मैं एक काम कर धीरे कर दे, मैं बात करके ना बंद कर दूंगा इसको। ठीक है तो बोली ठीक है। मैं भावना के क्वार्टर पे था, मैं अपना क्लास ली और मैं जाके अपने उस पे रूम मतलब अपने क्वार्टर पे अपना सो गया। अगले दिन सुबह उठा और मैं उठ के मेरे ध्यान आया मैं यार दूध भी पीना है जाके, मैंने देखा सर गैस बंद, दूध थोड़ा सा साइडों में निकला हुआ, पतीला काला, जल गया सब, दूध निकल के नहीं वो बेचारा उबल के फूक के काला हो गया। और मुझे अब ये शर्म है, बताऊं किसको, ये तो गलती मिसाल कायम होगी इतने भी लठ नहीं काटने देख पाटे को नहीं। नहीं देखो केवी है ना, केवी आपको बहुत कुछ सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखा देता है केंद्रीय विद्यालय। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि यार कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, चाय डालने के बाद ना कपड़े से साफ करता है, तो ये वहाँ की प्रैक्टिस है। जब आप अकेले पड़े हो, अब आपको मालूम है कोई आपके लिए खाना वाना नहीं करना है, जो करना है आपने करना है, तो वहाँ से चीजें पिक कर ली थी, तो अभी भी पर्सनालिटी में समवेयर वो है। एंड अगेन एक छोटा सा मेंशन मैं भी करूँ कि कश्मीरी पीपल आर द मोस्ट जेनरस पीपल ऑन द फेस ऑफ अर्थ यार, मतलब इतने हॉस्पिटेबल लोग हैं, इतनी आपकी मेहमानवाजी करते हैं, कितना प्यार देते हैं, मतलब आज भी रिश्ता कायम है। अभी 2 दिन पहले वापस गए हैं, तो हैट्स ऑफ टू दोज पीपल, बहुत प्यारे लोग हैं, ठीक है ना। और कभी मौका लगे तो कश्मीर जरूर विजिट करना, और अब तो बहुत खूबसूरत भी हो गया है। और सर आपने जो घूमने वाला एम बताया था ना अपना कि भाई जॉब लगेगी फिर घूमने करेंगे, तो कभी अगर ऐसे प्लान बने या कुछ भी बने और अकेला महसूस करो तो मैं हूँ, मेरे साथ हिमांशु भी है सर, डेफिनेटली तो बस आप प्लान बना लेना, एग्जीक्यूट हम करवा देंगे। हम तो जी ठीक है। बिल्कुल हर तीसरे महीने एक है कि 3 महीने में एक छोटी ट्रिप तो करनी ही करनी है, तो वो है। बाकी भाई जब लड़कों वाली ट्रिप होती है तो फिर वो होता है, वो टेंट लेके जाते हैं, स्टोव लेके जाते हैं, उसी में खाना, क्योंकि वी कैन नॉट स्पेंड लाइक
एक्स्ट्रावेगेंटली करते हैं। बाकी आपको या आपके कोई भी सब्सक्राइबर हमें करेंगे तो डेफिनेटली विल प्लान अहेड। हाँ सर बिल्कुल। तो एक तो मेरा खत्म करने का मन नहीं कर रहा अभी, है ना, पर सही है सर। मैं भी सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ, अरे वाह, तो सैनिक स्कूल को पढ़ा, तो हॉस्टल में ही रहा हूँ 7 साल। तो अभी तो केवी में तो ये है कि भी हम सेकंड सैटरडे संडे घर आ गए, या वैसे कभी मन किया तो 1-2 दिन की छुट्टी ऐड ऑन करके 4-5 दिन की छुट्टी बढ़ाई और आ गए। वेरी गुड। तो पर सैनिक स्कूल में तो रहता था कि आपको समर वेकेशन फिर विंटर वेकेशन, बस 2 ही ब्रेक होते थे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हॉस्टल के तो अलग ही मजे हैं सर। और उस हॉस्टल के सबसे ज्यादा मजे होते हैं जिसमें रैगिंग, वो सीनियरिटी होती है। पता है कहीं ना हम बच्चों को बहुत पैम्पर कर रहे हैं आज के दिन में, तो फिजिकल और मेंटल टफनिंग हो नहीं पा रही उनकी। होनी जरूरी है। और फिर पता है क्या, एक स्टेज के बाद जब उनकी होती है ना, हाँ। फिर वो उन्हें ये ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई आर दे डूइंग लाइक दिस इज नॉट डन। ये क्या पता लाइफ है ही भाई, ये यही लाइफ है असल में। लाइफ में रगड़े ऐसे करके रखने वाला सीन ना वो नहीं है। लेट देम बी टफ, लेट देम बी लाइक, ठीक है छोटे से ही शुरू कर दो। सही है सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और भाई आप लोग भी कमेंट करके बताना कि भी सबसे बेस्ट पार्ट आपको वीडियो का क्या लगा। और हमारी तरफ से आज पहली एक ऐसी वीडियो थी सर जिसमें हमने पढ़ाई की बात कम, एक एक्सपीरियंस रिच डिस्कशन थोड़ा सा ज्यादा किया है। कुछ ना कुछ लर्निंग्स रही भी हो। अरे नहीं, बहुत रहेंगे सर। मुझे इतना मजा आया तो बच्चों को तो बिल्कुल आएगा। उनको पता चलेगा ना कि भाई जॉब लगना केवल ये नहीं होता कि भाई आप गए 6 घंटे की नौकरी और घर आ गए। भाई 24/7 की जॉब है अब आज के टाइम पे। बिल्कुल है। कितनी जगह तो ऐसे है सर जहाँ पे ये मना कर देते हैं कि स्कूल टाइम में आपको कॉपी चेक नहीं करनी, स्पेशल बैठ के आप 1-2 की कर दो, स्पेशल बैठ के कॉपी चेक नहीं करनी, आप एक्स्ट्रा आवर्स में करिए। मुझे लगता है कि सर केवी में तो बहुत होता है। मैं वही कहने वाला था कि जो स्टेट गवर्नमेंट में या प्राइवेट स्कूल्स में जो जॉब करना चाहते हैं ना, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए कि 6 महीने इनको केवी में नौकरी करा दो। उनको पता चला नौकरी होती कैसे है। अपने आप में मजा आ जाएगा उनको। जी सर, आज ही हो जाएगा उनका। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, है ना। थैंक यू। थैंक यू। और हमारे लिए भी कोई सुझाव हो, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो दोस्त इधर बैठ के देख रहे हैं उनके लिए कोई सुझाव हो, और आपकी तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हो सर प्लीज। स्पेशल मैसेज यही है कि खुश रहो, जो आपको पसंद है वो करो, ठीक है। और जितना हो सके सोसाइटी को वापस दो, ठीक है। आई माइट बी अ बैक बेंचर, आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, लेकिन जहां पर हो सके प्लीज 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 सोसाइटी को वापस जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। हाँ बिल्कुल सर। आप ये तो सर आप है ना, आपको तो कोई भी फॉलो कर लेगा। बहुत बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। आप भी भाई बढ़िया मेहनत करते रहिए, और हमारे लिए जो आदेश हो प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में। हम भी कोशिश करेंगे ऐसे नए नए गेस्ट आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और आपका भी अगर कहीं सिलेक्शन हुआ है तो आप आइए हमारे पास, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मेल कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कुछ बता दीजिए, हम आप तक रीच आउट कर लेंगे। और फिर मिलते हैं ऐसी एक वीडियो में। तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम। अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र ऐसा बनाइए, महिलाएं आपसे बड़े और आपसे छोटे आपके साथ खुश और सुरक्षित महसूस करें। जय श्री राम। ब्यूटीफुल।